मरना सभी को है तुम भले मरे, मरना सभी को है तुम भले मरे, करके नमक हलाल लड़ते हुए गिरे, भूलोगे आप नहीं जो छिप गई शक्ल, सफ़ेद ज़मीं पर नाम हुआ तुम्हारा अटल। भारतीय सेना का जो योद्धा है वो विश्व में किसी भी सेना के सैनिकों से इतना बढ़ चढ़कर है कि उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने जब कारगिल विजय दिवस के अवसर पर यह कविता पढ़ी और देश के वीर जवानों को इसको समर्पित किया तो ये सिर्फ कुछ पंक्तियां नहीं बल्कि उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि थी जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये कविता किसी कवि ने नहीं बल्कि जनरल धीरज सेठ की अपनी ही यूनिट के एक सैनिक ने लिखी है और यही वजह है कि जब सेना प्रमुख ने इसे मन से सुनाया तो वहाँ पर मौजूद हर व्यक्ति गर्व और भावनाओं से भर उठा। 26 जुलाई यानी वो दिन जब भारत ने कारगिल की बर्फीली चोटियों पर पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। इस ऐतिहासिक जीत की याद में लद्दाख के द्रास स्थित कारगिल वॉर मेमोरियल पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ और सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सभी ने देश के वीर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उसी वक्त सेना प्रमुख ने इस कविता को सुनाया। अपने संबोधन की शुरुआत में जनरल धीरज सेठ ने कहा कि वो कारगिल के सभी वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवारों को भी नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि वीरों के बलिदानों की वजह से ही आज देश सुरक्षित है और भारतीय सेना हमेशा उनके त्याग को याद रखेगी। इसके बाद सेना प्रमुख ने कहा कि जब वो इन वीर जवानों को याद करते हैं तो उन्हें अपने ही यूनिट के सैनिक द्वारा लिखी गई रचना याद आती और फिर उन्होंने इस कविता को सबके सामने सुनाया। जनरल धीरज सेठ ने आगे कहा कि भारतीय सेना के जवानों का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिक जिस साहस, अनुशासन और समर्पण के साथ हर परिस्थिति में देश की रक्षा करते हैं वो उन्हें दुनिया की सबसे श्रेष्ठ सेनाओं में शामिल करता है और उन्होंने ये भी विश्वास जताया कि भारतीय सेना आने वाले समय में देश के सम्मान और तिरंगे की शान को और भी ज़्यादा ऊंचाई पर ले जाएगी। आप खुद सुनिए कि सेना प्रमुख ने इस अवसर पर क्या कुछ कहा है। और इस मौके पर मैं हमारे बहादुर वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही उनके परिवारों को भी अपना स्नेहपूर्वक नमन करता हूं। इस मौके पर हमारे साथ यहाँ देश के माननीय रक्षा मंत्री और उनकी हमारे बीच ये मौजूदगी एक भारतीय सेना के लिए आने वाले समय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज यहाँ मैं आपके सामने इन वीरों को जब याद करता हूँ तो मुझे मेरे ही यूनिट के सैनिक द्वारा लिखी गई एक रचना याद आती है जिसका मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। मरना सभी को है तुम भले मरे, मरना सभी को है तुम भले मरे, करके नमक हलाल लड़ते हुए गिरे, भूलोगे आप नहीं जो छिप गई शक्ल, सफ़ेद ज़मीं पर नाम हुआ तुम्हारा अटल। तो ये रचना इन सब वीरों के लिए इतनी सही है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारतीय सेना का जो योद्धा है वो विश्व में किसी भी सेना के सैनिकों से इतना बढ़ चढ़कर है कि उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। और इस मौके पर मैं देश को अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय थल सेना पूरे तरीके से देश की प्रगति में उनके साथ उनके साथ पूरी तरीके से देश के साथ हैं और आने वाले समय में देश के परचम को और भी ऊंचा लहराएंगे। अपने इस बयान में सेना प्रमुख ने देशवासियों को ये भी भरोसा दिलाया है कि भारतीय सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, चाहे सीमा की सुरक्षा हो या देश की संप्रभुता। भारतीय सैनिक हर मोर्चे पर पूरी ताकत और समर्पण के साथ खड़े। कारगिल की चोटियों से भारतीय सेना का एक ही संदेश है, देश सबसे पहले, और यही भावना सेना प्रमुख की कविता की हर पंक्तियों में दिखाई देती है। आप सेना प्रमुख के इस बयान पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।